बच्चों, आज हम दक्षता से संबंधित एक न्यूमेरिकल करेंगे कि किसी भी इंजन की दक्षता को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इंजन की दक्षता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज 0.527 इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें दिया गया है बच्चों कि किसी इंजन की दक्षता 0.527 है। दक्षता कितनी है? 0.527 है। और किसका टेम्परेचर हमें दिया गया है? सिंक का टेम्परेचर हमें दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि स्रोत का टेम्परेचर क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर, स्रोत का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो एफिशिएंसी का फार्मूला, जो दक्षता का सूत्र है, उस सूत्र पर हम जाते हैं और उस सूत्र को हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो दक्षता का सूत्र है, बेटा देखिएगा यहाँ जो दक्षता का सूत्र है, वह सूत्र जो है दक्षता का जो सूत्र है उसमें नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पर आपको T2 माइनस T1 अपॉन T2 की फॉर्म में दिया गया, यानी कि दक्षता जो है T2 माइनस T1 अपॉन T2 होती है। अब यहाँ दिया गया है कि दक्षता जो है 0.527 है और T2 की वैल्यू आपको याद रख करनी है और T1 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो टेम्परेचर हैं उन टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है ना, केल्विन में चेंज कैसे करेंगे कि उन टेम्परेचर्स को हम जो है 273 ऐड करेंगे और ऐड करके हम जो है टेम्परेचर पुट करेंगे। तो हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है टेम्परेचर है सिंक का, यानी सिंक को हम कौन सा टेम्परेचर मानते हैं? सिंक को हम T1, कौन सा टेम्परेचर मानते हैं हम? सिंक का टेम्परेचर हम T1 मानते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ T1 273 प्लस T1 का जो टेम्परेचर है 273 प्लस 25 इक्वल टू 298 केल्विन हो गया। तो हमने सूत्र पुट कर दिया 0.527 इक्वल टू T2 माइनस 298 अपॉन T2। तो हमने इस इक्वेशन को जो है पक्षांतरण किया इसका, और पक्षांतरण करके जो है T2 की वैल्यू हमने निकाल ली। T2 इस कम्स आउट 630 केल्विन, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे T2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है T2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो T2 जो सोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 630 केल्विन आई। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसको, इसमें से जो हमने 273 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमें डिग्री में जो है टेम्परेचर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेते हैं कि डिग्री में टेम्परेचर बताइए, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बताइए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा केल्विन में 630 केल्विन होगा सोर्स का ताप, और जो है डिग्री सेंटीग्रेड में 357 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ये एक मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया। अब आपको टेम्परेचर जो है चेंज करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दक्षता दी है, आपको जो है सोर्स का टेम्परेचर, स्रोत का ताप पूछा है, सिंक का दिया हुआ है। या आपको ये भी हो सकता है कि आपको जो है स्रोत का टेम्परेचर आपको निकालना हो और सिंक का टेम्परेचर दे रखा हो, है ना। आपको दक्षता निकालनी हो, यहाँ दक्षता दे रखी है, दक्षता निकालनी है। तो इसका सूत्र आपको जो इजी वे में आप इस तरीके से याद रखिएगा कि जो दक्षता होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, आप T1 T2 में कंफ्यूज ना हो कि T1 स्रोत का है या T2 सोर्स का है, मतलब सिंक का है या स्रोत का है। तो आप यूँ एक दूसरे में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप एक बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखें कि हायर माइनस लोअर, याद रखिएगा, हायर माइनस लोअर अपॉन हायर। जो उच्च ताप है उसमें से आपको निम्न ताप घटाना है, और फिर जो हायर टेम्परेचर है, उच्च ताप है, उस ताप से आपको डिवाइड करना है। तो आप
फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कि हायर टेम्परेचर में से आपको लोअर टेम्परेचर माइनस करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी क्रम में हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों कि एग्जाम्पल जो है इसको दूसरा देखते हैं। इन आइडियल रेफ्रिजरेटर फ्रीजेज 1 kg आइस इन 1 hour when works between 273 Kelvin and T Kelvin. Heat liberated in the room in this process is 90 kilocalorie per hour. Calculate T। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे पहले। एक रेफ्रिजरेटर है जो 1 घंटे में 1 किलो बर्फ़ जमाता है, ठीक है, जमाता है, और जो ये वर्क कर रहा है वो 273 केल्विन और T केल्विन के मध्य कर रहा है, और इस प्रोसेस में वर्क कर रहा है कि मध्य वर्क कर रहा है। उस प्रोसेस में जो हीट निकलती है वो 90 प्रोसेस, ठीक है, जो किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है, हीट लिबरेट होती है। तो बताइए जो टी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं बेटा। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी कि 1 ग्राम बर्फ़ को यदि आप उसको जमाओ या उसका फ्यूज़न करो, गलाओ, तो 80 कैलोरी एनर्जी जो निकलती है। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है 1 ग्राम बर्फ़ को गलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटर will absorb heat equal 80 kilocalorie per hour to freeze 1 kg ice at 273, ठीक है ना। अरे बात समझ में, 80 किलो कैलोरी, ठीक है ना। अगर वो ठीक है, एक जो है वो जमाए 1 किलो बर्फ़ अगर जमाना होगा तो कितनी गुप्त ऊष्मा एब्जॉर्ब करे। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 कैलोरी 1 ग्राम की, याद रखिएगा। तो 1 किलो के लिए अपन क्या करेंगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। तो 1 किलो बर्फ़ अगर वो क्या करता है, फ्रीज करेगा, ठीक है ना। तो 1 kg आइस एक 273, तो कितनी एनर्जी इससे रिलेटेड होगी, 80 किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है ना। तो हम जो है Q1 की वैल्यू 80, Q1 कौन सी हीट होती है बेटा, Q1 हीट में होती है जो कि वो हाई टेम्परेचर से लेके जो है सिंक को दे देता है। फ्रिज क्या करता है, जब वो जमाएगा तो उससे हीट लेगा, वाटर से हीट लेगा, और हीट लेकर वो सिंक को दे देगा, ठीक है ना। तो इतनी हीट वो लेगा और उसको जमाएगा, ठीक है ना। और Q2 कितनी है, 90 किलो कैलोरी, ठीक है, 90 किलो कैलोरी इन दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन में देखो बेटा, इन दिस प्रोसेस 90 किलो कैलोरी पर आवर जो होती है हीट लिबरेट होती है, ठीक है ना। तो दो हमें यहाँ पर हीट दे रखी है, एक तो दे रखी है 90 किलो कैलोरी, यानी कि वो Q2 हो गई, ठीक है, Q2 हो गई, और एक आई है आपके Q1 80 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हम यहाँ T1 आपको दे रखा है 273 केल्विन और T2 आपको निकालना है, ठीक है। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 होता है। तो T2 इज इक्वल टू हो गया, यानी कि हमने T2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर जो है T2 की वैल्यू निकाल ली। Q2 बाई Q1 इंटू T1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और T2 की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 की वैल्यू हमने निकाल ली 307.1। अच्छा, अब ये जो आएगा अब वो किस में आएगा, यहाँ पर टेम्परेचर वो केल्विन में आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपको केल्विन में ही टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने T2 टेम्परेचर 307.1 केल्विन निकाल लिया। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो इसमें से 273 टेम्परेचर को आप 273 को इसमें से आपको माइनस करके आप जो है इसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 1 किलो आपसे क्या पूछ रहा है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर फ्रीजेज 1 kg आइस इन 1 hour when works between 273 Kelvin and T Kelvin, ठीक है ना। ये हीट लिबरेटेड इन द रूम
इन दिस प्रोसेस इज़ 90 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्या करता है कि जो वाटर जो जमा रहा है उससे हीट, है ना, उससे हीट लेगा और उससे हीट लेकर जो है वो जो है रूम टेम जो लिबरेट कर देगा बाहर। तो जो वाटर है 1 kg वाटर है उससे हीट लेगा और देगा। तो ली कितनी उसने हीट कितनी ली उसने, हीट जो है यहाँ पे वाटर से कितनी हीट ली, तो हीट ऑफ फ्यूजन जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, उससे हम जो है हीट कैलकुलेट करेंगे कि भाई वो कितनी हीट लेगा, ठीक है ना। दैट इज़ जो हीट होगी उसको हमने 1 kg वाटर के लिए निकाल लिया, ठीक है ना। 1 kg वाटर के लिए 80 किलो कैलोरी निकाल लिया। तो एक हीट तो 80 किलो कैलोरी जो वो ले रहा है, और दे कितना रहा है बेटा, दे रहा है वो इस क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है 90 किलो कैलोरी दे रहा है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम जो है टेम्परेचर सिंक और सोर्स का टेम्परेचर, स्रोत और सिंक का टेम्परेचर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ दी वेल नोन relation for the refrigerator. Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. So putting the value of Q2, Q1 and T1, we can find out the value of T2. आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे, दोनों न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।